हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू द वीडियो। और आज के वीडियो में यार बात करने वाले हैं नीट 2025 के सीबीटी मोड में होने के चांसेस कितने हैं उसके बारे में। तो यार सबसे पहली बात जो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, ठीक है, वो मैं आप लोगों को बता दूं कि नीट 2024 के अंदर बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए एनटीए के ऊपर और ये कहा गया कि भाई बहुत बर्बादी करी है आप लोगों ने। और उसके बाद इन कंटिन्यूएशन बहुत सारे एग्जामिनेशंस जो हैं उनको रीस्केड्यूल किया गया, जिसका नोटिफिकेशन जो है 28 जून को यहाँ पर आप लोगों को डेट दिख रही होगी दोस्तों। लेकिन ये एग्जैक्टली अगर मैं आप लोगों को बोलूं तो 29 तारीख की सुबह, यानी कि आज सुबह ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि एनसीईटी 2024 रीशेड्यूल कर दिया है। सीएसआईआर यूजीसी नेट जॉइंट वाला जो होता है उसको रीशेड्यूल किया गया है, 1 महीने लेट किया गया है, राइट। ये पोस्टपोन हुए थे दोनों पेपर। एंड उसके बाद जब हम बात करते हैं आपकी यूजीसी नेट 2024 जून 18 को जो हुआ था, इसको बेटा जो है कैंसिल किया गया है, या दोस्तों कैंसिल किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि इसके होने के जस्ट बाद ये रिलीज किया गया इन्फॉर्मेशन कि भैया ये पेपर जो है आउट हो गया था, तो अब जो है इसको वापस से हमें कराना पड़ेगा, जिसकी पुरानी डेट्स मैंने ऑब्वियसली आप लोगों को पिछले शॉर्ट्स में बता दी है। अब यहां ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि एग्जैक्टली मैं क्यों कह रहा हूं कि नीट 2025 जो है वो आपका सीबीटी मोड में कंडक्ट कराया जा सकता है। जरा ध्यान से इस लाइन को पढ़ते हैं और यहां पर देखते हैं कि स्टार लगाया हुआ था, और स्टार लगा करके इस कंडीशन को यहां बोला गया है कि भैया यूजीसी नेट 2024 जून का जो साइकिल था उसका एग्जामिनेशन जो है पेन एंड पेपर मोड में था। अर्लियर यहां साफ साफ लिखा हुआ है। और हाउ एवर इट विल नाउ बी हेल्ड इन सीबीटी मोड, यानी कि अब जो पेपर होगा वो सीबीटी मोड के अंदर होगा। ठीक है, ये नोटिफिकेशन यहां पर आज सुबह सुबह रिलीज किया गया। थोड़ा सा फैक्ट चेक कर लेते हैं। यूजीसी नेट जून 18 को जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया गया था उसके बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो भाई साहब ध्यान से सुनिएगा कि एग्जैक्टली इतने लोगों ने वो एग्जामिनेशन दिया था। यहां पर एक काउंट अगर मैं देखूं तो 9,08,580 स्टूडेंट्स ने ये एग्जामिनेशन दिया था। और एग्जैक्टली रजिस्ट्रेशन जो हुआ था वो 11 लाख स्टूडेंट्स का हुआ था, वो आप यहां पर देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ ये जो प्रेस रिलीज आया है उसमें साफ साफ कहा गया कि भैया 11,21,000 225 स्टूडेंट्स ने जो है टोटल रजिस्टर किया था, और उनमें से पेपर देने आए 9,08,000। ठीक है, तो ये ह्यूज नंबर है दोस्तों, है ना। और इस बार भी वही होगा कि 11 लाख बच्चों के रजिस्ट्रेशन के हिसाब से जो है अरेंजमेंट किए जाएंगे। तभी ये कहा गया है इस नोटिफिकेशन के अंदर आज सुबह वाले में कि ये पेपर जो है एग्जैक्टली इन डेट्स के बीच में कराया जाएगा। ठीक है, याद करें आईआईटी का जो पेपर होता है सीबीटी मोड में, उसमें भी कुछ इसी तरीके की डेट्स आपको रिलीज की जाती हैं, और ये कहा जाता है कि इस टाइम फ्रेम के अंदर जो है शिफ्ट्स में आपका पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। यूजीसी नेट का पिछला नोटिफिकेशन जो था वो एक दिन में पेपर कंप्लीट करवाया गया था, दैट वाज ऑफलाइन मोड। ठीक है, ऑनलाइन मोड के केस में इन्होंने यहां पर एक टाइम फ्रेम दिया है, दैट इज 21 अगस्त और 4 सितंबर तक। ठीक है, ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो सीबीटी मोड की अरेंजमेंट करने के लिए शिफ्ट्स में जब पेपर अरेंज करवाया जाता है तो इतना टाइम इसीलिए लिया जाता है। ठीक, और याद रखें कि ये पेपर जो है लीक हुआ था, ऐसी इंफॉर्मेशन आई थी, इस वजह से पेपर वापस कराया जा रहा है। अब ध्यान से बात कर लेते हैं। नीट 2024 लीक्ड था, डिस्क्रिपेंसीज बहुत सारी थी, है ना। तो क्या हुआ एग्जैक्टली पेपर को जो है बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट किए गए, सुप्रीम कोर्ट तक केस गया। ठीक है, और उसके बाद ये पता चला कि एग्जैक्टली 23,33,297 स्टूडेंट्स ने जो है पेपर आपका जो है दिया था इस साल, यानी कि 2024 के अंदर इतने बच्चों ने पेपर दिया था दोस्तों। ठीक है, 2025 का जो है अगर मैं रफ आइडिया भी लगाऊं तो पिछले सालों का जो डेटा है, यानी कि 2023 का डेटा है या 2022 का जो डेटा है, उसको अगर हम देखें तो 18 लाख, फिर 20,36,000, और 2024 के अंदर 23,33,000। ठीक है, रफ डेटा या अप्रोक्सीमेट डेटा भी अगर मैं देखूं तो हर साल इंक्रीमेंट हो रहा है। यहां पर 2 लाख का इंक्रीमेंट है, यहां पर एग्जैक्टली 3 लाख का इंक्रीमेंट है। तो सपोजिटली ऐसा बोला जा सकता है कि 26 to 27 लाख स्टूडेंट्स जो हैं आपके इस साल एलिजिबल होंगे पेपर देने के लिए। कब? 2025 के अंदर, है ना। 2025 के अंदर आपके 26 to 27 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो पेपर देने वाले हैं। ठीक है, अब अगर इतने लोग पेपर दे रहे हैं, चांसेस ये है कि पोस्टपोन या कैंसिल हुए पेपर्स को सीबीटी मोड में जब कराया जाता है तो यहां पर भी आपको शिफ्ट्स देखने को मिलेंगी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन सीबीटी मोड एंड द ऑफलाइन मोड इज कि एक तो अलग अलग शिफ्ट्स में होता है। ठीक है,
दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि आप जब अभी तक प्रैक्टिस करते आ रहे हो तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है किसका, प्रॉपरली आपने प्रैक्टिस किया हुआ है कि हम भैया ऑफलाइन मोड में पेपर देते हैं तो हमें पेन और पेपर की आदत है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप ऑनलाइन की भी हैबिट बनाएं, है ना, सीबीटी की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि देर आर ह्यूज चांसेस कि इस बार नीट 2025 जो होगा वो सीबीटी में होगा। और अगर ऐसा होता है तो डेट्स रिलीज की जाएगी, इसीलिए मैंने यहां पर साफ लिखा हुआ है कि इफ दिस सीबीटी मोड हैपेंस इट विल हैपन इन शिफ्ट्स, पहली चीज। दूसरा, बहुत जल्दी कैलेंडर रिलीज किया जाएगा अगले साल का, जिसमें हमें यह आइडिया लग जाएगा कि यार सीबीटी मोड होगा कि नहीं होगा। याद रखिएगा, अगर टाइम फ्रेम दिया जाता है, ठीक है, अगर एक टाइम फ्रेम दिया जाता है तो आप वहां पर यह कह सकते हो कि भैया अब तो हमारा जो है पेपर सीबीटी मोड में होगा। याद रखिएगा, अगर एक पर्टिकुलर डेट नहीं दी गई तो उसी दिन से बेटा अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दीजिएगा कि हम अब जो है सीबीटी मोड की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि चांसेस हैं, है ना। आई एम नॉट श्योर, बट एग्जैक्टली कब पता चलेगा, जब ये कैलेंडर रिलीज किया जाएगा, ईयरली कैलेंडर एनटीए का रिलीज किया जाता है, उसमें हमें एग्जैक्ट आइडिया लगेगा कि क्या सीन बैठेगा और सीबीटी मोड होगा या नहीं होगा। तो गाइज, गेट रेडी, कुछ भी हो सकता है ना। और आगे इसी तरीके से मेरे साथ बने रहिएगा। अगर सीबीटी मोड होता है तो उसकी प्रैक्टिस हम लोग डेफिनेटली करेंगे, है ना। और तैयारी करते रहिए दोस्तों। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।